सरगुण निर्गुण को अंग, सरगुण निर्गुण को अंग। सरगुण निर्गुण सब करे वेदन जाने कोई, सरगुण में सुख राम के नकला पूजे लोई। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि सरगुण निर्गुण सब कहते हैं, परंतु इसके भेद को नहीं जानते हैं। महाराज फरमाते हैं कि सरगुण के नाम पर संसारी सरगुण की नकल बनाकर पूजते हैं। ये बड़ा फर्क है। जो पूजा है वो तो अलग रह गई और उसकी नकल बना के पूज रहे हैं। सरगुण न्यारी रे गई निर्गुण लखे नहीं आई, सरगुण की सुख राम के नकला पूजे लाई। महाराज फरमा रहे हैं कि सरगुण तो अलग है, निर्गुण को जानते भी नहीं हैं। महाराज फरमाते हैं कि सरगुण के नाम पर यानी आकार की नकल बना बना कर पूजा करते हैं। आकारी जैसे विष्णु भगवान की नकल बनाते हैं, महादेव की बनाते हैं, राम कृष्ण वगैरह सब की मूर्ति बना के उनकी पूजा करते हैं। तो महाराज फरमा रहे हैं कि ये सरगुण भक्ति है, और सरगुण भक्ति तो इनसे अलग रह गई है। सरगुण की नकल यानी मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करते हैं। सरगुण में समझे नहीं रे यो जुग सब संसार, नकला करी सुख राम जीर पूजे सभी गिवार। ये जगत संसार सरगुण में नहीं समझता है, नकल बना बना कर उसकी पूजा करते हैं, मूर्ति की, फोटो की। सुन जो रे संसार सोर सब जो समझो ज्ञान विचार, सरगुण की गम कीजिए के सुख देव विचार। महाराज फरमा रहे हैं कि सुन जो रे सभी संसारी, सब सुनो और इस ज्ञान को समझकर उसका विचार करो। सरगुण की गम कीजिए। सरगुण सेवा अपन कैसे कर सकते हैं उसका ज्ञान लीजिए। के सुखदेव जी उर्धार महाराज फरमाते हैं कि सब संसारी सुनो, ज्ञान से विचार कर उसको समझो, सरगुण की अंतर में जानकारी करो। सरगुण जो भक्ति करते हैं उसके अंतर में कैसे साधना करते हैं उसका ज्ञान करो। पाहण तो जड़ थूल है ओ सुन सरगुण नाई, सो सरगुण सुख राम के चित मन बोले माई। पत्थर तो जड़ है, स्थूल है, ये सरगुण नहीं है। महाराज फरमाते हैं कि सरगुण वह है जिसके अंदर चित्त मन और बोलता है और बोल के आशीर्वाद देता है, वो सरगुण है। नकल बनावे थूल की के करताए होई, नकल बनावे थूल की के करताए होई। दोन्यासु सुख राम के न्यारी रे गई लो। भगवान की मूर्ति नकल बनाकर बनाते हैं और महाराज फरमा रहे हैं
कि ये तो दोनों ही सद्गुण और निर्गुण से भी अलग रह गई है। नकल बनावे फूल की और कहते हैं कि ये भगवान है। तो महाराज फरमाते हैं कि सद्गुण और निर्गुण दोनों से ही वो भक्ति है जो न्यारी रह गई है। आकार की नकल बनाकर कहते हैं कि ये परमात्मा है, भगवान है। महाराज फरमाते हैं कि सद्गुण और निर्गुण दोनों से संसार ही अलग रह गए, दोनों की पूजा नहीं हुई। क्यों पत्थर पूज रहे हो, फिर सद्गुण की पूजा कैसे हुई? और निर्गुण को तो जानते भी नहीं है। सरगुण पांचों आत्मार, निर्गुण शब्द विचार के सुख देव नर समझ रे आसेवा उर्दार। महाराज फरमाते हैं कि 5 तत्व के शरीर में जो आत्मा बोल रही है ये सरगुण है, और निर्गुण जो कंठों में शब्द की जागृति होती है वो निर्गुण है। महाराज फरमा रहे हैं कि है नर समझ रे, और समझ के ये सेवा हृदय में धारण कर। सरगुण तो 5 प्राणों का शरीर वे निर्गुण शब्द है। महाराज फरमाते हैं कि हे मनुष्य, समझ कर इस सेवा को हृदय में धारण करो। इसको पहले समझो। सरगुण वो है जो 5 प्राण है, 5 तत्वों के शरीर में बोल रहे हैं। और निर्गुण शब्द जो सद्गुरु से शब्द लेकर साधना करते हैं, तो आते जाते श्वास में साधना करते हैं तो उसकी कंठों में शब्द की, सत शब्द की जागृति होती है। जो सत शब्द जागृत होता है उसको निर्गुण कहते हैं। सरगुण माता जानिए निर्गुण पिता हो, के सुख देव ये एक तार न्यारा सुनिया न कोई। सरगुण माता सम है और निर्गुण पिता के समान है। महाराज फरमा रहे हैं कि ये इकट्ठे ही हैं, अलग अलग नहीं है और अलग सुने भी नहीं है। माता पिता इकट्ठे ही रहते हैं, अलग नहीं रहते हैं। सरगुण तो माता यानी माया है, निर्गुण पिता ब्रह्म है। महाराज फरमाते हैं कि ये दोनों साथ में ही है, अलग अलग नहीं है। ब्रह्म और माया दोनों साथ में ही हैं। जड़ पूजे सरगुण के वे सोबे क्या जुग माई, रहा नगर सुख राम के तजऊ बट नर जाई। महाराज फरमा रहे हैं कि पूजा जड़ की करते हैं, पत्थर की मूर्ति है उसकी पूजा करते हैं, उसको सरगुण कहते हैं कि ये भगवान है, फलाने भगवान है, ये विष्णु भगवान है, ये राम है, ये कृष्ण है, ये महादेव है। तो ये सब माया रूप से है, उसको पूजा जड़ की करते हैं और उसको सरगुण कहते हैं। वे जगत में बेके हुए हैं, उनको भक्ति करने की जानकारी नहीं है। महाराज फरमाते हैं कि वे नगर किसी गांव को रास्ता छोड़कर उजड़ जा रहे हैं। हमको कहीं किसी गांव जाना होता है तो उस गांव का रास्ता तो छोड़ दिया, अब उजड़ चल रहे हैं। उजड़ में कोई गांव बस्ती नहीं आती है। बस्ती गांव तो तब ही आएगी जब वो रास्ते चलेंगे। उजड़ में कोई गांव नहीं आता है। उर में सरगुण सेव है निर्गुण शब्द स्वरूप, संभाल सुख राम के पूजो सिर सरगुण रूप। महाराज फरमा रहे हैं हृदय में विचार कर प्राणी मात्र को सुख पहुंचाने ही सरगुण की सेवा है। हृदय में
सब सर्वगुण शरीर है, तो प्राणी मात्र को सुख पहुंचाना, कैसे प्राणियों को सुख पहुंचा सकते हैं? उनको सुख पहुंचाना ही सर्वगुण सेवा है। निर्गुण का स्वरूप शब्द है। महाराज फरमाते हैं कि ये सुनकर सर्वगुण रूप की सेवा करो। अगर आपको सर्वगुण ही करना है तो उस तरीके से करो। सर्वगुण निर्गुण एक हेर, जो जाने कोई देव। सर्वगुण के सुख राम केर, पावे निर्गुण देव। महाराज फरमा रहे हैं कि सर्वगुण निर्गुण दोनों साथ में ही है, अलग अलग नहीं है। यदि कोई इस वेद को जाने, वाणी के आधार से भक्ति करने से निर्गुण की प्राप्ति हो जाती है। वाणी से भक्ति करना सर्वगुण भक्ति है। बेखरी वाणी में सर्वगुण भक्ति होती है। राम 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 राम, ये बेखरी वाणी है। और निर्गुण श्वास उश्वास में निर्गुण भक्ति होती है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि सर्वगुण भक्ति करने वाले के भी निर्गुण भक्ति प्रकट हो जाती है। सर्वगुण सेवा सो शरीर, बोलर देवे आशीष। पूजा बोलन जाब देर, सो जड़ विश्वावीस। महाराज फरमा रहे हैं सर्वगुण सेवा तो वो ही सही है जो बोलकर आशीर्वाद दे, और पूजा करने के बाद भी बोल के वापस जवाब नहीं देते हैं, आशीर्वाद नहीं देते हैं, तो वो विश्वावीसी जड़ है, पत्थर है। सर्वगुण की सेवा वही सच्ची है जो बोलकर आशीर्वाद देते हैं। पूजा करने पर भी जो बोलकर जवाब नहीं देते हैं तो वे विश्वावीस ही जड़ है। राम कहे मुझ माय है, पूजन जड़ को जाय। के सुख देव ज्ञानी सुनोर, न्याव करी जो आय। कहने को तो कहते हैं कि राम परमात्मा हमारे अंदर है, और पूजा करने के लिए मंदिर में जाते हैं। महाराज फरमाते हैं कि हे ज्ञानियों सुनो और इसका न्याय करो। कहने को कहते हैं कि राम जी हमारे अंदर है, और पूजने जड़ को जाते हैं। महाराज फरमाते हैं कि हे ज्ञानियों सुनो, तुम ही इसका न्याय करो। तुम्हें तेरा राम है तो जड़ पूजो काय। के यूं कहो सुख राम के हर नहीं है हम माय। तुम्हारा राम तुम्हारे अंदर है तो फिर जड़ को क्यों पूजते हो? महाराज फरमाते हैं कि या ये बात कहो कि ईश्वर हमारे अंदर नहीं है। जो हर तुम्हारे माय है, में मूजत हूँ आए। जड़ आगे सुख राम के काय निभायो जाए। महाराज फरमा रहे हैं कि मैं तुमसे पूछता हूँ कि परमात्मा तुम्हारे अंदर है तो जड़ के सामने जाकर सिर क्यों झुकाते हो? कहता तो तुम यूं के वो नर नारायण दे। पूजे जड़ सुख राम के पत्थर सिर पर ले। कहने को तो महाराज फरमाते हैं कि कहने को तो कहते हैं कि ये मनुष्य शरीर नर नारायणी देह है। महाराज फरमाते हैं कि पूजा जड़ की करते हैं,
पत्थर को सिर पर उठा रहे हैं। तुम ठाकुर कर थापियोर एक तत कहवाई, तत पाछू सुख राम केर ताकी गम नहीं खाई। महाराज फरमा रहे हैं कि आपने ठाकुर यानी कृष्ण भगवान की मूर्ति बनाकर मिंदर में स्थापना की है, ये एक तत्व की है। तत् पांचों सुख राम के ताकि गम नहीं खाए। जो बोलता चलता फिरता मनुष्य शरीर में है वो 5 तत्वों का है, उसका उनको ज्ञान नहीं है। जिसको तुमने ईश्वर मानकर स्थापना की है उनमें एक तत्व ही है। महाराज फरमाते हैं कि तुम 5 तत्व के हो जिसका तुम्हें ज्ञान नहीं है। 5 में सायब बसेर के सुर नर लोई, तत एक सुख राम केर किणी बतायो तो। महाराज फरमा रहे हैं 5 तत्व जहाँ है उस 5 तत्वों के अंदर परमात्मा बसे हुए हैं। सब सुर नर ये बात बता रहे हैं। तत् एक सुख राम के, ये तुम्हें किसने बता दिया? जहाँ 5 तत्व इकट्ठे हुए हैं वही ईश्वर का निवास है। ऐसा देवता में मनुष्य संसारी कहते हैं। महाराज फरमाते हैं कि एक तत्व में तुमको ये पूजा किसने बताई है? मैं बूझू तुम पंडितार क्यों बरमावे लो, सायब तो सुख राम के को किन जागा हो। हे पंडितों, मैं तुम्हें पूछता हूँ कि तुमने संसार को क्यों भ्रम में डाल रखा है? महाराज फरमाते हैं कि कहो किस जगह पर ईश्वर है और किस जगह पर नहीं है। भगवान तो सर्वत्र है, सब जगह मौजूद है, फिर मंदिर ही में क्यों जाते हैं? हर का किया देवरार ये परकट पाचू जोई, तन देवल सुख राम केर राम बनायो जोई। महाराज फरमाते हैं हे पंडितों, मैं तुम्हें पूछता हूँ कि तुमने संसार को क्यों भ्रम में डाल रखा है? महाराज फरमाते हैं कि कहो किस जगह पर ईश्वर है और किस जगह पर नहीं है। जैसा अब सब में बसे तो सो जोर माय, के सुख देव बारे दुनीर क्यों भटकाओ जाए। जो शायद सबके अंदर बोल रहे हैं तो अपने अंदर उसको ढूंढो। के सुखदेव जी बाहर दुनिया को क्यों भटका रहे हो? यदि परमात्मा सब में बसते हैं तो अपने हृदय में उनको खोजो। महाराज फरमाते हैं कि दुनिया को बाहर क्यों भटका रहे हो? पेट भरण के कारण भरम उठायो काय, सायब तो सुख राम केर सब ही के है माय। महाराज फरमाते हैं कि हे पंडितों, पेट भरने के लिए ये भरम क्यों खड़ा किया है? ईश्वर तो सब जगह व्यापक है, सर्वत्र है। हर का किया देवेर परकट पाचू जो, तन देवल सुख राम के राम बनायो
महाराज फरमा रहे हैं कि ये परमात्मा का बनाया हुआ देवल है। इसके अंदर पांचों तत्व, पांच प्राण प्रकट है। तन देवल सुख राम के, ये शरीर परमात्मा का बनाया हुआ देवल है। इसमें परमात्मा देवता वगैरह सब निवास करते हैं। ईश्वर ने ही इन पांच तत्व रूपी देवताओं को प्रकट किया है। महाराज फरमाते हैं कि ये शरीर रूपी देवल राम जी का बनाया हुआ है। राम बनाया देवरार तामे मेल्या देव, सुन जो सब सुख राम के या की कर लो सेव। महाराज फरमाते हैं कि ये देवल, ये मंदिर राम जी का बनाया हुआ है। उसके अंदर परमात्मा प्रकट रूप से बोल रहे हैं। महाराज फरमा रहे हैं कि सुन जो सब सुख राम के, ये जो सरगुण शरीर है पांच तत्वों का, ये चलता फिरता बोलता चालता है, ये आशीर्वाद देता है, तो इसकी सेवा कर लो। राम जी ने शरीर रूपी मंदिर बनाया है, इसमें आत्मा रूपी देवता को विराजमान किया है। महाराज फरमाते हैं कि सब सुनो, इस देवता की सेवा करो, यानी आत्मा को सुख पहुंचाओ। मन का किया देवरार मन से ही था तो देव, बिन समझा सुख राम केर बोला कर शीसेव। महाराज फरमाते हैं मन से मंदिर बना लिया और अपने मन से ही देव बना के विराजमान कर दिया। महाराज कहते हैं कि बिना समझिया सुख राम के भोले मनुष्य वहाँ जाकर उनकी सेवा करते हैं। ईश्वर ने मनुष्य शरीर रूपी मंदिर बनाया है, वे बड़ा अजब और अनुपम है। महाराज फरमाते हैं कि सुनो, 3 लोक इस शरीर रूपी मंदिर के अंदर है। 3 लोक 14 भवन। मन का किया देवरार यो मन पूजे जो, तब लग सुन सुख राम केर हरसू बेमुख हो। मन का किया देवरा यो मन पूजे जोय, तब लग सुन सुख राम कहे हरसू बेमुख होय। मन से महाराज फरमा रहे हैं कि मन से मंदिर बनाया, ये देखो मन से ही पूजा कर रहे हैं। महाराज फरमाते हैं कि सब सुनो, तब लग तो वे ईश्वर से बेमुख हैं, क्योंकि ईश्वर की तो पूजा नहीं हो रही है, पूजा उसकी नकल बना के उनकी पूजा कर रहे हैं। हर का किया देवरार तिन में सब ही देव, हर वाही सुख राम केर कर लो वाकी सेव। महाराज फरमाते हैं परमात्मा ने जो ये शरीर रूपी मंदिर बनाया, उसमें सब ही देवता निवास करते हैं। महाराज फरमाते हैं कि हर वक्त उनकी सेवा करो, उसमें ही परमात्मा का इस शरीर में ही निवास है। कहा कहूँ मने दीवार कूर समझे नहीं लिगार, कहा कहूँ मन दीवार कूर समझे नहीं लिगार, के सुखदेव जी इन झूठ संग क्यों उतरोगे पार। महाराज फरमा रहे हैं कि इस मूर्ख मन को क्या कहूँ, जरा सा भी नहीं समझता है। इस असत्य के साथ, झूठ के साथ लगकर
भवसागर से कैसे पार उतरोगे। सरगुण काया आपकी निर्गुण सिमरन का सार। ये भक्ति सुख राम केर दोनों संग विचार। महाराज फरमाते हैं कि सरगुण आपका शरीर है और निर्गुण जो आप शिवरण करते हो उसका सार यानी जो शब्द कंठों में प्रकट हुआ है वो निर्गुण है। ये भक्ति सुखराम के दोनों साथ में ही है, अलग अलग नहीं है। शरीर तो सरगुण है, निर्गुण सिमरन सार है। जिस सिमरन में अजप्पा जागृत होता है वे सिमरन का सार है। ये भक्ति दोनों साथ में ही है। परम मोक्ष जब पाव सिर हरनित सिमरिया जोई। निर्गुण संग सुख राम केर सरगुण बेड़ी होई। परम मोक्ष की प्राप्ति परम मोक्ष की प्राप्ति जब होती है राम जी का नित्य सुमिरन करेंगे। महाराज फरमाते हैं कि निर्गुण भक्ति बिना वाणी वे सरगुण वाणी से होती है। ये दोनों भक्ति साथ में ही है। सरगुण सुन ममंकार निर्गुण ये पीछाण। ररंकार सुख राम केर मुख मिल बोले बाण। महाराज फरमाते हैं कि सरगुण सुनो माया है। ये ममंकार माया का रूप है और ये सरगुण है। महाराज फरमाते हैं कि निर्गुण की ये परीक्षा है कि बिना किए ही बिना मुंह अपने आप भजन होने लग जाता है। उसे निरंकार कहते हैं। जब लग सरगुण सेवहर मुख सो सिमरे को। निर्गुण तो सुख राम केर बिन रसना सुन हो। जब तक मुंह से सिमरण हो रहा है वे सरगुण भक्ति है। मुंह से यानी बेखरी वाणी से। बेखरी वाणी कैसे है? जो मुंह से बोलकर करते हैं राम 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 राम। ये बेखरी वाणी में जो सरगुण भक्ति करने वाले ऐसे साधना करते हैं। निर्गुण की ये परीक्षा है कि बिना मुंह वाणी के बोला जाता है। उसको ररंकार कहते हैं। ररंकार की इतनी पहुंच है 52 अक्षरों में सबसे सिरे अक्षर ये ररंकार है जो 3 लोक छेद कर चौथे लोक की प्राप्ति करता है। 3 लोकों को छेदने का पराक्रम ररंकार के अंदर है। जब लग सरगुण सेवहर मुख से सिमरे को। निर्गुण तो सुख राम केर बिन रसना सुन हो। सरगुण सेवा या शरीर मुख सो सिमरे राम। रट रसना सुख राम केर पूछे निर्गुण धाम। महाराज फरमा रहे हैं मुख से राम राम सिमरण करना ये सरगुण की सच्ची भक्ति है। जो मुंह से राम राम करते हैं अपन बोलकर बेखरी वाणी में, ये सरगुण की सही भक्ति है। महाराज फरमाते हैं कि सद्गुरु विधि से रसना से भजन करने से फिर निर्गुण की प्राप्ति होती है। निर्गुण की प्राप्ति होती है तब कंठों पर सत शब्द की जागृति हो जाती है। सरगुण निर्गुण एक है सुन जो इन विध हो। आओ संग सुख राम के मन मा
सुनो, सरगुण निर्गुण इस विधि से एक ही है। महाराज फरमाते हैं कि मेरे ज्ञान को धारण करो, मन माने ज्ञान में क्यों लग रहे हो। बायर पूजो देवरार या सरगुण नहीं होई, बर म्योड़ा सुख राम केर नकल बनाई जो। महाराज फरमा रहे हैं बाहर कोई भी पूजा करो, ये सरगुण भक्ति नहीं है। महाराज फरमाते हैं कि जो भ्रम में पड़े हुए हैं उन्होंने ये भगवान की नकल बनाई है। परगट हेला देत होर सुन जो सब नर आई, भक्ति तो सुख राम के दोनों है तन माई। महाराज फरमाते हैं कि मैं प्रकट हेला देकर कह रहा हूँ, सब नर आकर सुन लो, भक्ति तो सुखराम के दोनों ही है, तन के अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं है। सब मनुष्य आकर सुनो, मैं चौड़े आवाज देकर हेला देकर कह रहा हूँ कि महाराज फरमाते हैं कि ये सरगुण निर्गुण दोनों भक्ति इस शरीर के अंदर ही है। इति श्री सरगुण निर्गुण को अंग संपूर्ण सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, जीवा तारण जाज ने धन्य हो, मोक्ष रे मालका ने क्षमा, केवली भगवंता ने राम सभा में राम राम राम।